किसानों की समस्याओं का समाधान कराए प्रशासन। उस्मान अली पाशा। बता दें कि रामपुर भाकियू अन्नदाता ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट हेम सिंह को सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए तथा किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट हेम सिंह को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कथनी और करनी में फर्क दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिसने किसानों को मुफ्त नलकूप कनेक्शन देने और मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी शामिल थी। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, बिजली विभाग ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद मलिक अधिशासी अधिकारी और राजस्व द्वारा मंडी समिति के पास नाले पर अतिक्रमण करा दिया गया है, जिस संबंध में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक उस नाले को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। जबकि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर अतिक्रमण कार्यों पर चल रहा है। हमें इंतजार है कि नगर पालिका परिषद मिलक में अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर कब चलेगा। प्रदर्शन करने वालों और ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार, दानिश खान, आकिल अली, फायजा खान, उजमा खान, सुभान अली महफूज, अनवर, रमेश कुमार, अफजाल खान आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं शफीक अलवी जी की पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हेम सिंह जी को सौंपा है, जिसमें जो सरकार ने घोषणा की है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और उनके घोषणा पत्र में भी था कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन कोई बिजली घर नहीं दे रहा है, तो उसके संबंध में दूसरी मांग हमारी है। आवारा कुत्तों का जनपद में बहुत बड़ा आतंक है, उनको पकड़ने की, और नगर पालिका परिषद मिलक में एक नाले पर अतिक्रमण है, उसको हटाने की, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर हर जगह घूम रहा है और नगर पालिका परिषद मिलक जो है उस बुलडोजर का इंतज़ार कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो शहरी बनाए गए हैं, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी जाँच की मांग की गई है। बिजली कर्मी जगह जगह जाकर लोगों के मात्र 200, 300, 400, 500 रुपये के भी बकाया पर वो कनेक्शन काट रहे हैं। उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया है, और समस्याएं जैसे चली आ रही हैं, लेकिन जो इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे जनपद में है, वो सामान्य योजना के अंतर्गत किसानों को नलकूप कनेक्शन ना देना। क्योंकि हर बिजली घर एक सरकार के आदेश का हवाला दे रहा है, जबकि हमें आज तक किसी भी बिजली घर ने कोई आदेश नहीं दिखाया। और कई बार हमने शिकायत की जन सुनवाई पोर्टल पर भी, तो वहाँ पर भी कोई इस तरह का, उसके निस्तारण आख्या में कोई इस तरह का हवाला नहीं दिया गया कि सरकारी आदेश है इस तरह का। लेकिन बिजली घर कोई भी हो, किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिस कारण किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और हमारे जब अभी चुनाव, विधानसभा चुनाव में लगभग सब पार्टियों ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, और उनके संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र था। लेकिन बिजली कर्मी बार बार जाकर किसानों को उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी लाइनें काट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिल जमा करो। जब आप कह रहे हो कि हम बिजली फ्री देंगे, तो कैसा बिल जमा करो। और इन्होंने एक वादा और किया था कि घरेलू उपभोक्ताओं का 50% तक बिल माफ़ किया जाएगा, और बाकी बिल जो है 50% माफ़ करने के बाद में जमा कराया जाएगा। तो ये हर एक जगह पर जाकर बिजली कर्मी परेशान कर रहे हैं। मिलक में, नगर पालिका परिषद मिलक में एक जो मंडी समिति के पास से एक नाला निकलता है, और वो नाला पीलाखार नदी के आसपास जाकर ख़त्म होता है, उस नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को बुलडोजर बाबा के नाम से मतलब कहते हैं, मशहूर कर चुके हैं, और उनका किसी पर भी जो अतिक्रमणकारी हैं उनका बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये बुलडोजर मिलक नगर पालिका परिषद कब पहुँचेगा, और उस नाले को अतिक्रमण मुक्त कब कराएगा? क्या बुलडोजर सिर्फ लोगों के घर ढाने के लिए बनाया गया है? क्या मतलब कि जो अतिक्रमण नाले पर कर लिया गया हो, तो उसको अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाएगा? तो क्योंकि इसकी भी मांग मतलब